राघव और एक पुराने पहाड़ी शहर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। स्कूल काफी पुराना था, ब्रिटिश जमाने की नई इमारत जहाँ की दीवारें नमी से भरी रहती थी और रात में लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चड़मड़ाया करती थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि मौसम खराब होने के कारण बच्चों को हॉस्टल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। तेज बारिश, बिजली और कड़कती हवाओं की वजह से स्कूल के पास वाली पुरानी लाइब्रेरी बिल्डिंग को पूरी तरह सील कर दिया गया था। अफवाह थी कि उस बिल्डिंग की छत पर कोई अजीब साया देखा गया है जो रात में दीवारों पर चलता है। राघव वैसे तो निडर था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 2 बजे राघव की नींद एक अजीब टक-टक की आवाज से खुली। ये आवाज छत से आ रही थी, जैसे कोई नंगे पांव तेजी से दौड़ रहा हो। उसने खिड़की में झांक कर देखा, लेकिन बारिश के कारण कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा कोई बिल्ली होगी और वापस लेट गया। तभी फिर वही आवाज, इस बार जोर से और साथ ही किसी के फुसफुसाने की आवाज भी। नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। राघव का खून जम गया। उसने अपनी रजाई सिर तक खींच ली, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। उसने अपने दोस्त अंश को उठाया, लेकिन अंश ने कहा, तू सपना देख रहा है, सो जा। लेकिन राघव को यकीन था कि ये सपना नहीं था। अगली रात वही आवाज फिर आई। राघव ने हिम्मत की और धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब वह छत के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा दरवाजा आधा खुला था, हवा से टकराता हुआ। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अब उसका डर हद से बाहर था, लेकिन वह छत पर गया, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ झूला, एक पुराना बेंच और बारिश का पानी। लेकिन तभी उसे छत के कोने में एक परछाई दिखी। काले कपड़े में एक लंबा आदमी, जिसकी आंखें चमक रही थी। राघव चिल्लाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से वो परछाई चीखते हुए बोली, तू भी भाग जाएगा जैसे बाकी सब भागे थे। नीचे पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। अगली सुबह जब राघव को होश आया तो टीचर और पुलिस उसके पास थे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक चौकीदार ने उसी छत पर फांसी लगा ली थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने झूठा इल्जाम लगाया था उस पर। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई छात्र छात्रा से अजीब आवाजें सुनने की शिकायत मिलती है। राघव को हॉस्पिटल में कुछ दिन निगरानी में रखा गया। राघव अभी भी डर से कांप रहा था। उसने वो छाया, वो आवाजें और वो ठंड अब तक महसूस कर रहा था। स्कूल वापस से खुल गया, लेकिन राघव ने हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी जब बारिश होती है, कई छात्र कहते हैं छत से टप टप की आवाज आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हॉरर जर्नी से जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार और भी गहरे डर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।